दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का एग्जाम 10 और 11 जून को निर्धारित किया गया है। यानी कि आपकी परीक्षाएं री एग्जाम जो है वो 10 जून और 11 जून को दोनों दिन परीक्षाएं होंगी। इसी बीच यहाँ पे परीक्षा केंद्र को लेकर के एक अपडेट निकल के आई है, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और टीआरई 3 की जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी किए जाएंगे उससे रिलेटेड अपडेट है। 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है और टीआरई 4.0 की जो शिक्षक भर्ती नोटिस है उसको लेकर के बात करने वाले हैं। जो भी कुछ है सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि परीक्षा केंद्रों को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल के आई है। जो आपका री एग्जाम होने वाला है 10 और 11 जून को, उससे रिलेटेड अपडेट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 3 तक केंद्र का करना होगा चयन। अब यहाँ पे 3 तक बताया गया है, उससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट देखिए। यहाँ पे बीपीएससी ने 26 जिलों के जिला पदाधिकारियों से सेंटर की मांगी जानकारी। यानी कि आपकी 26 जिलों में जो है और पदाधिकारियों से सेंटर की यानी कि परीक्षा केंद्र को लेकर के जानकारी मांगी है। आपकी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम होने वाली है उससे रिलेटेड एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती पुनर्परीक्षा 10 और 11 जून को होगी। परीक्षा को लेकर के बीपीएससी सचिव ने 26 जिलों के जिला पदाधिकारियों से सेंटर चयन करने को कहा है। ठीक है, यानी कि सभी जिलों के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको परीक्षा केंद्रों को लेकर के सूचित कर दिया है कि सेंटर चयन करने को जो है कहा है। और सेंटर चयन कर 3 मई तक रिपोर्ट देनी है। यानी कि 3 मई तक आपकी जो है परीक्षा केंद्रों की सूची जो है वो तैयार हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। परीक्षा में करीब लगभग 3.5 लाख जो है उम्मीदवार शामिल होंगे। बीपीएससी ने कहा कि इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। यदि जिला स्थित परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण नहीं हो पाती है तो अनुमंडल में भी सेंटर भी देखा जा सकता है। और बीपीएससी ने कहा कि जिले में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन परीक्षा केंद्रों के लिए किए जाएंगे और केंद्र में जो है 4 दीवारी, प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता अच्छी स्थिति में हो। यानी कि जितने भी परीक्षा केंद्र सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पे सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश यानी कि लाइट की सुविधा होनी चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि परीक्षा स्टार्ट हो जाए और लाइट ही गायब हो जाए। और उसी बीच वहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर ऐसे ही होता है कि जो है नकल देखने को मिल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सारी सुविधाएं रहेंगी तो आपको सारी चीज़ें जो है आगे सुव्यवस्थित रूप से देखने को मिलेंगी। फिर पानी की व्यवस्था, फिर बेंच, डेस्क की, शौचालय यानी कि बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। फिर टॉयलेट की सारी चीज़ें जो है उपलब्धता अच्छी स्थिति में हो। साथ ही सभी केंद्रों में पहुंचने की सुविधा सुगम हो। आयोग के जो है यहाँ पे देखिए मापदंड के अनुरूप सरकारी व निजी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन कर निजी महाविद्यालयों को छोड़ करके चेक लिस्ट के आलोक में संतुष्ट करते हुए सेंटर पर बैठने की क्षमता के साथ सूची जो है उपलब्ध कराई जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपके निजी महाविद्यालयों को छोड़ करके ठीक चेक लिस्ट के आलोक में संतुष्ट करते हुए सेंटर पर बैठने की क्षमता के साथ सूची उपलब्ध कराई जाए कि कौन से कितने केंद्र पर कितने अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हो सकते हैं वहाँ पे। यानी कि उस केंद्र पर कितने लोग बैठ सकते हैं परीक्षा केंद्र पर। वही चीज़ है, परीक्षार्थियों के लिए बैठने के लिए लगभग 2 वर्ग मीटर का स्थान निर्धारित हो। इसके लिए बीपीएससी ने संबंधित 26 जिलों के जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा ये सारे जिले आपके दिए गए हैं। सभी को जो है यहाँ देखिए गोपालगंज के जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। यानी कि पूरी तरह से तैयारियां वो चल रही हैं। और आपकी जो परीक्षा है वो 10 तारीख और 11 यानी कि 10 जून और 11 जून को जो निर्धारित की गई है परीक्षा, बिल्कुल इसी डेट पे आपकी परीक्षा वो होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, अगर सारा कुछ सही तरीके से सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये तो परीक्षा केंद्रों को लेकर के हो गई। अब रह गई बात एडमिट कार्ड को लेकर के। एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, तो देखिए आपको बता दें, अगर एडमिट कार्ड की बात करें, अगर मान लीजिए 10 और 11 तारीख को आपका जो है एग्जाम है तो ठीक है, उसके बाद आपका प्री एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, एग्जाम सीटी जहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो अगर 10 को है तो यानी कि 7 तारीख को आपका जो है एडमिट कार्ड वो दे दिया जाएगा, जो फाइनल आपका एडमिट कार्ड होगा। तो इसके लिए बेनिश्चिंत रहेगी, यानी कि 7, 6 या 7 तारीख को आपका फाइनल एडमिट कार्ड जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम है
उसका एडमिट कार्ड को डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा कराई गई थी और पेपर लीक मामला देखने को मिला था। अब तक जो है क्या कुछ अपडेट है पेपर लीक को देखते हुए, यहाँ पे देखिए पेपर लीक के आरोपितों से 2 दिन की जाएगी पूछताछ। 25 तक रिमांड पर यूपी बंगाल के पेपर लीक से भी जुड़े हैं तार। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 जिलों का जो है उसमें नाम दिया गया था, उत्तराखंड, झारखंड, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश था, ठीक है, बिहार था, और भी कई एक जिले और थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि 25 तक रिमांड पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले में उज्जैन, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उज्जैन है, ठीक है, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आरोपी जल्द पूछताछ होगी और 5 आरोपितों को आर्थिक अपराध इकाई की 2 दिनों की रिमांड पर देगी। इनकी रिमांड अवधि 24 अप्रैल से शुरू होगी, जो 25 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इन्हें फिर से जेल भेज दिया जाएगा और पूछताछ में इन आरोपितों से बिहार, यूपी व अन्य राज्यों में किए गए पेपर लीक जुड़े हुए तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। इसके साथ ही जो है गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की भी जानकारी ली जाएगी। सबसे मेन जो पॉइंट्स है इसमें यही है कि जो अन्य सदस्य हैं इस परीक्षा पेपर लीक मामले में सम्मिलित थे, उनकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए एक एक लोग पकड़े जाएंगे और जो है जानकारी मिलती जाएगी। जो बड़ी मछली होगी वो भी आपको एक न एक दिन जो है देखने को मिलेगी। लेकिन जितनी जल्दी ये जांचें चलेंगी, जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अब बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्जाम है उसकी भी डेट पड़ चुकी है। आपको मालूम होगा कि 10 और 11 जून को तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि आपकी परीक्षाएं वो निर्धारित समय पर अपने वो की जाएगी। यहाँ पे देखिए एक अपडेट है बंगाल में। देखिए चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द जो है दिया गया है कि सबको अपने लिए जो वेतन भी लौटाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के करीब 26,000 शिक्षक मुश्किल के घिर में गए हैं और इनकी नियुक्ति स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट जो है वे 2016 के तहत हुई थी। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस परीक्षा को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया। जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस एमडी सब्बर रशीदी बेंच ने 282 पेज के फैसले में कहा कि सभी शिक्षक बीते 8 साल में मिली सैलरी लौटाएं। बेंच ने सीबीआई से कहा कि इनकी नियुक्तियों की जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट दें। यदि जरूरत पड़े तो सभी को हिरासत में लेकर के पूछताछ करें। राज्य स्कूल सेवा आयोग नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। इधर मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले को गैर कानूनी बताया, जबकि आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि हम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बंगाल सरकार ने 2014 में 9वीं से 12वीं के सरकारी स्कूल में टीचर्स और गैर शैक्षणिक जो है पदों पर शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली थी। शिक्षकों के 24,640 पदों के लिए 23 लाख लोगों ने परीक्षा दी और 25,753 लोगों की नियुक्ति दी गई। इसके खिलाफ 350 याचिकाएं लगी। आरोप लगा कि 5 से जो है 15 लाख रुपए लेकर नौकरी दी गई। ओएमआर सीट खाली छोड़ने वाले भी चुन लिए गए और कोर्ट ने कहा कि जो है 24,640 के अलावा जो भर्ती हुई उनसे 12% सालाना ब्याज वसूला जाएगा। अब यहाँ देखिए मैटर क्या था कि 5 से 15 लाख के आसपास जो है इसमें घूस वाली बात थी, यानी कि घूस लेकर के नौकरी दी गई थी। और ओएमआर सीट हमने बहुत बार आपको बताया भी है कि आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप ओएमआर सीट 50% जरूर भर के आइए, नहीं तो आप शक के घेरे में आएंगे। इस प्रकार से ओएमआर सीट को छोड़ना भी शक के दायरे में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 की हो, ठीक है, सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से, सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।